जब आप प्रार्थना करते हो, दैट इज कॉमा, अभी खत्म नहीं हुआ, आपका शत्रु कमजोर होता है। When your prayer, your enemy become weak. आपका शत्रु कमजोर होगा। हाँ? ले आ बीमारी, ले आ परेशानी, ले आ दुख, ले आ समस्या, अरे कुछ भी पहाड़ भी लेकर आएगा तो आप उस पहाड़ पर चढ़कर परमेश्वर की महिमा करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। मैं आपको कोई कहता है सीक्रेट है, सीक्रेट क्या है? ये सब कुछ हमारे लिए सीक्रेट तब है हम बाइबल को पढ़ते ही नहीं। ये क्या लिखा है? जब आप प्रार्थना करते हो आपका शत्रु कमजोर होता है। ये वर्ड मैं कहां से ले रहा हूं? ये बाइबल में मैंने तो परमेश्वर से प्रार्थना की है। When your prayer, your enemy become weak. आगे लगाओ, वर्ष लगा। लिखा प्रेरितों के काम उसकी 12 की 5 और 6। ये मैं आपको बता रहा हूं शत्रु कैसे कमजोर होते हैं। आप पढ़े इसको ध्यान से। लिखा कहता सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी तो परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। जब याकूब पतरस के भाई याकूब के ऊपर तलवार चली, प्रेरितों के काम 12 में लिखा, तो क्या हुआ? उन्होंने कहा यहूदी लोग तो बड़े आनंदित हो रहे हैं। अरे प्रार्थना करने वाला जीवन था ना, उनको चरवाहाई, उनको दास ही ऐसा दिया गया था जिसने कलीसिया को वचन की ओर मोड़ दिया था। मारा गया फिर भी आनंद ले रहे थे क्योंकि वो परमेश्वर में जीवित था। और क्या हुआ? जब इसको पकड़ा गया तो क्या हुआ? उन्होंने कहा ये भी ले गए हमसे। और लिखा बंदी गृह में उसकी रखवाली कर रहे थे। वहां के लोग, वहां के वो जेलर लोग इसकी रखवाली कर रहे थे कि पतरस यहां से चला ना जाए। पर लिखा परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। लो रोशनी में, चानन में। लो का मतलब क्यों आया बाइबल में से? बहुत बार पढ़ा होगा। लो का मतलब है एक मन होकर प्रार्थना की जा रही थी। मनों में विरोध नहीं था, मनों में वैर नहीं था, मनों में ईर्ष्या नहीं थी, मनों में कोई बुराई नहीं थी, मनों में कोई गंदा कोई बातें नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, पर लो लगा के प्रार्थना की जा रही थी। आज लो लगा के प्रार्थना नहीं की जाती और प्रार्थना करते उत्तर भी नहीं आता। लो लगा के प्रार्थना की जा रही थी। एक मन होकर पिता हमारे लिए जो तूने चरवाहा भेजा है, हम पतरस के ऊपर जो तलवार चलने वाली है उसे रोक देते हैं। और यहां पर हमारी लाइफ में क्या हो रहा है? प्रभु को जानकर भी हम अनजान हैं। एक बंदा वहां रुस रहा है नवी विआही दुल्हना जिहड़ी रुसदी है। एक दिन नाल लड़ के दूजे नाल रुस रहा, दूजा लड़ के तीजे नाल रुस रहा। ये होता जा रहा है हमारी लाइफ में। और एक दूसरे के प्रति बैर विरोध है। हमारी परमेश्वर सुन लेगा, हाँ सुनेगा, सुनेगा, जरूर सुनेगा। है ना इस पृथ्वी का ईश्वर? पढ़ लेना 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, वो सुनेगा। जिसका नाम शैतान है वो सुनेगा, वो नहीं सुनेगा। 2 ईश्वर है ना, एक तो ऊपर एक नीचे। आप लो लगाकर प्रार्थना करते हो ना, जब मैं कहता हूं ये दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाओ, इसका मतलब क्या है? प्रभु तेरी प्रेजेंस, तेरी ग्लोरी को मांगते हैं। यहां पर तेरी ग्लोरी को मांगते हैं। लॉर्ड वी कम, योर प्रेजेंस, तेरी प्रेजेंस यहां पर हो हमारे बीच में, हम मांगते हैं। और वो लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ? देखो सच्चे दिल वालों की रब सुनता था। वो सोम जल्दी उठ, सच्चे दिल वालियां दी यीशु सुन दे दुआ, सच्चे दिल वालियां दी
यसू सुन दे दुआ, जो रो रो के कर दे दुआ, रो रो के कर दे दुआ, यसू सुन दे दुआ, सच्चे दिल वालियां दी यसू सुन दे दुआ। सच्चे दिल वाले कौन होते हैं? मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, वो सच्चे दिल वाला नहीं, वो घमंड बोल रहा है। मेरी प्रभु सुनता है, हाँ सुनता है, पर उसको कमजोर ना बना, उसको कह तेरी भी सुनेगा, तू भी आजा इस रास्ते पर जिस रास्ते पर मैं हूं। ये लो लगाकर प्रार्थना हो रही थी, लो लगी फिर प्रार्थना सुनी गई। लिखा जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ था, जंजीरों से बंधा हुआ था। हालेलुया। पीछे मेरी आवाज आ रही है, अपने हाथों खड़ा करें। थैंक यू, खुदा आशीष दे। किसमें बंधा हुआ था? जंजीरों से। आज कोई नशे की जंजीरों से बंधा है, कोई बुराई की, कोई व्यभिचार की, किसी से प्रार्थना नहीं हो रही, कोई कमजोर है, कोई उसका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, कोई बीमारी में है, कोई आज भी रो रहा है, कोई आज भी कोई समस्या में है, किसी का मन वचन को सुनने में नहीं लग रहा, वो जंजीरों से बंधे हुए हैं। लो लगाकर प्रार्थना हुई। आगे लिखा 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुआ द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। आगे खुदा बाप का 7 नंबर बड़ा बेस्ट है, इसमें भी 7 नंबर वर्ष आया तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। 7 नंबर बाइबल का, 7 बलवंत स्वर्गदूत और 7 मोहरे प्रकाशित आगे मिलेगा। अब ये 7 में है तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और कोठरी में ज्योति चमकी। हालेलुया, हालेलुया। कोठरी में ज्योति चमकी। बीमारी बांध कर रखी है, समस्या बांध कर रख चुकी है आपको, बहुत सारी ऐसी उलझने हो चुकी हैं, आपको अपने बच्चे खुश नहीं दिख पा रहे, कोई समस्या दिख रही है। मैं आपको बोल रहा हूँ लो लगाकर प्रार्थना करो। देखो लो लगी, प्रार्थना हुई तो दूसरी लो जगी। वो दूसरी लो क्या थी? स्वर्ग खुला और लिखा कोठरी में ज्योति चमकी और पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा उठ, और फुर्ती कर उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर गई यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा जो बांधेगा उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा, जो जंजीरों से आपको बांधा है वो खुलेगी। मैंने कहा अगर बीमारी की है, कर्जे की है, अगर बांझ बन गई है वो खुलेगी यीशु के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, मैंने कहा छोटी है आपकी तारीफ।